ड्रग्स का असर क्या पड़ता है किसी भी शख्स के ऊपर, यही समझने की कोशिश राहुल डबास हमारे सहयोगी ने की है। मनोचिकित्सक शाह साहब से बात की है, आप भी देखिए। डॉक्टर संतोष शाह हमारे साथ बात करने के लिए हैं। इनके अंडर देश का सबसे बड़ा नशा मुक्ति केंद्र तिहाड़ जेल में चलता है। सर, अगर आपसे बात की जाए, क्योंकि आपके अंडर ही सबसे बड़ा नशा मुक्ति केंद्र चलता है, फिलहाल जो स्थिति नज़र आ रही है कि एक व्यक्ति, एक बॉलीवुड का एक्टर जो यंगस्टर है, टैलेंटेड है, जो डिप्रेशन से गुजर रहा है, वो ड्रग्स का एडिक्टेड हो जाता है, कितना असर पड़ेगा? और डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है उसमें ड्रग्स लेने की टेंडेंसी हो सकती है, क्योंकि उससे उसको हैप्पीनेस मिलता है, यूफोरिएंट होता है ड्रग्स, तो लेने की टेंडेंसी होती है। अगर उसको अवेलेबल है ड्रग्स, उसको कोई अगर प्रोवाइड करता है तो उसमें ज़्यादा चांस होता है कि वो पर्सन ड्रग का सेवन कर सके। उसे लगता है कि थोड़े समय के लिए हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में उसकी कंडीशन और ख़राब हो जाती है और वर्सन हो जाती है, डिप्रेशन का सीवियरिटी और बढ़ जाता है। तो लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। जो पर्सन माइल्ड डिप्रेशन का है, मॉडरेट डिप्रेशन का, वो सीवियर डिप्रेशन में जा सकता है। तो सर्टेनली इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है उस पर। सर, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके, स्टार्टिंग इम्पैक्ट क्या पड़ता है जब वो ड्रग्स लेगा व्यक्ति? अगर सुशांत राजपूत को एक एग्जांपल के तौर पे ले ले, डिप्रेशन में ड्रग्स लेगा तो कितना फील गुड, किस तरीके से उसकी सोच होती है, और आदी होने के बाद कितनी नकारात्मकता आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है? इनिशियली इसका ड्यूअल इफेक्ट होता है। इनिशियली पॉजिटिव इफेक्ट देता है, पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसको हैप्पीनेस मिलता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल बढ़ सकता है, परफॉर्मेंस बढ़ सकता है उसका अपने काम में। लेकिन लॉन्ग रन में उसकी जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट हम देखें, उसका सारा नेगेटिव होता है। उसका डिप्रेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परामेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, एग्रेशन, इम्पल्सिवनेस और इंटरपर्सनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। मनी की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस होता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, तो उसको एक मनी अर्न करने की उसको एक कंपल्सन हो जाता है कि हमें इतना पैसा ड्रग्स के लिए चाहिए होता है। तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी पे एक एडवर्स इफेक्ट डालता है और पर्सनालिटी ही पूरी बदल जाती है इस पर्सन की। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि जो ड्रग्स का आदी हो जाए, अगर उसे ड्रग्स ना मिल पाए तो कैसी तलब होती है, तो कैसी स्थिति होती है? आपके पास तो 1500 पेशेंट है ऐसे, और ऐसे में क्योंकि रिया का नाम भी आ रहा है, अगर कोई ड्रग प्रोवाइडर हो, वो प्रोवाइड करना उसके हाथ में हो, तो वो कितना मोल्ड कर सकता है ऐसे व्यक्ति को जो ऑलरेडी डिप्रेशन से जूझ रहा है और जिसे ड्रग्स की तलब भी है? हाँ, डिप्रेशन और ड्रग का क्रेविंग दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर ड्रग क्रेविंग की हम बात करें तो ड्रग क्रेविंग में पर्सन किसी भी हद तक जा सकता है। उसको उस ड्रग को किसी भी कीमत पे चाहिए, उसके लिए कितना ही पैसा पे करना पड़े, उसे कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। ऐसे भी हम लोग केस देखे हैं कि दवा लेने के लिए दूसरे का वैसा काम वो कर बैठता है जो कभी लाइफ में उसने सोचा भी नहीं होगा करने का। तो ड्रग की क्रेविंग ऐसी चीज़ होती है जो पर्सन किसी भी हद तक जा सकता है। डिप्रेशन का कंडीशन एक अलग कंडीशन है। डिप्रेशन ड्रग से होता है, ड्रग लेने से होता है, और डिप्रेशन वाले पेशेंट में ड्रग लेने की टेंडेंसी होती है, लेकिन ड्रग क्रेविंग में पर्सन किसी भी हद तक जा सकता है। तो क्या वो ये माना जाए कि जो व्यक्ति उसे ड्रग्स देगा वो उससे पूरी तरह से कंट्रोल में हो जाएगा? मनोचिकित्सक के रूप में आपको लगता है कि वो पूरा मेंटल कंट्रोल रख सकता है? अगर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा सीवियर है और विड्रॉल बहुत ज़्यादा है, क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, तो उससे वो मोल्ड हो सकता है। अच्छा, परिवार पे क्या असर पड़ता है कि क्या वो जो अपना उसका पीयर ग्रुप है, जो फ्रेंड ग्रुप है, जो फैमिली है, उससे टूटने लगता है, कटने लगता है ऐसी स्थिति आने पर? बिल्कुल, फैमिली से कट ऑफ होना शुरू हो जाता है इस तरह के लोगों का, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ये चीज़ फैमिली में पता नहीं चले, फैमिली से शेयर नहीं करना चाहता है, और उसका जो इंटरेक्शन है अपने फ्रेंड्स से, अपने सोशल सर्किल से, वो भी कम हो जाता है, और सडनली फैमिली से तो कम होता ही होता है। डॉक्टर शाह, अगर एक डॉक्टर के रूप में बात करें तो क्या ये संभव है कि एक व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, एक व्यक्ति जो ड्रग्स का आदी हो चुका है, उसका ड्रग्स इतना ज़्यादा हो जाए, क्रेविंग की बात करें, ओवरडोज की बात करें, कि उसे पता ना हो उसके साथ क्या हो रहा है, चाहे वो हत्या का मामला बने या खुद ही मेंटल कंडीशन ऐसी हो जाए कि सुसाइड यानी आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो जाए? हाँ, इंटॉक्सिकेशन के स्टेज में ऐसा हो सकता है। अगर व्यक्ति ने सब्सटेंस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिया हो और वो इंटॉक्सिकेशन के स्टेज में चला गया हो, तो उस कंडीशन में वो अनकॉन्शियस हो जाता है और उसका जान भी जा सकता है। अगर कोई उसे मर्डर करे तो पता हो सकता है कि उसे पता नहीं चले, किसी भी तरह का हार्म उसको किया जा सकता है इंटॉक्सिकेशन के स्टेज में। और सुसाइड का रास्ता भी अपना सकता है? सुसाइड भी बहुत कॉमन है, ड्रग अब्यूज़ में, ड्रग डिपेंडेंस में, क्रेविंग में सुसाइड बहुत कॉमन है। तो जो भी, चाहे वो रिया हो या कोई भी, जो उसे ड्रग्स ला के देगा, वो उसके लिए खुदा है, वो उसका भगवान है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, और ऐसी स्थिति में भी जा सकता है कि उसके साथ कुछ हो रहा हो, उसे पता ना चले, या हत्या और आत्महत्या की स्थिति में वो व्यक्ति पहुंच जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।